हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बेहाइव से चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। इसके राइटर है केनेथ एंडरसन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ राइटर कहते हैं आई विल बिगिन विद ब्रूनो। मैं ब्रूनो से शुरू करूँगा। माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, जो मेरी पत्नी का पालतू आलसी भालू है। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। मैंने उसे पाया अपनी पत्नी के लिए संयोगवश। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। राइटर कहते हैं 2 साल पहले हम लोग पास हो रहे थे, हम लोग गुजर रहे थे गन्ने के खेत से जो कि मैसूर के नज़दीक है। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स। लोग भगा रहे थे जंगली सुअरों को। फ्रॉम द फील्ड्स यानी खेतों से। बाय शूटिंग एट देम, उनके ऊपर गोलियां चलाकर, उन्हें शूट करके। तो राइटर कहते हैं कि 2 साल पहले जब वो गुजर रहे थे एक गन्ने के खेत से होकर के जो मैसूर के नज़दीक है, तो वहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे थे, भगा रहे थे अपने खेतों से जंगली जानवरों को, जंगली सुअरों को, और वो उनके ऊपर शूट कर रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ गोलियों से ढेर कर दिए गए और कुछ बच निकले। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर। हम लोगों ने सोचा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। When suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Panting means हाँफते हुए। तब उन्होंने देखा कि अचानक एक काला कलर का स्लॉथ बियर बाहर आता है धूप में हाँफते हुए। आगे वो कहते हैं नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वॉन्टनली। राइटर कहते हैं कि अब मैं बिना वजह एक स्लॉथ बियर को शूट नहीं करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉर द पुअर बीस्ट, उस गरीब जानवर के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियंस, हमारा एक साथी, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, इसके बारे में वैसा महसूस नहीं करता था। अब राइटर क्या सोच रहे थे कि बिना वजह तो मैं किसी भालू को शूट नहीं करूँगा, लेकिन उनका साथी उसके लिए ऐसा नहीं सोच रहा था। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसने शीघ्रता से उसी जगह पर बियर को शूट कर दिया। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, जब हम लोग गिरे हुए जानवर को देख रहे थे, वी वर सरप्राइज्ड, हम लोग हैरान हो गए, टू सी, देखकर, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, कि उसके पीठ पर ब्लैक फर हिला, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और औंधे मुँह गिरे हुए बॉडी को उसने छोड़ दिया। देन वी सो इट वॉज ए बेबी बियर, तब हम लोगों ने देखा कि ये एक बेबी भालू था, यानी भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो अपनी माँ की पीठ पर सवारी कर रहा था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब अचानक से गोली चलाई गई और उसे मार दिया गया। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स prostrate parent, मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। राइटर कहते हैं वो छोटा सा प्राणी, वो छोटा सा बच्चा, रैन अराउंड यानी घूम रहा था, दौड़ दौड़ कर घूम रहा था, इट्स prostrate parent, अपनी उसकी जो माँ थी औंधे मुँह गिरी हुई थी, उसके चारों ओर वो दौड़ रहा था। मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, और कैसा आवाज़ करते हुए, दयनीय आवाज़ करते हुए, शोर करते हुए। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। राइटर कहते हैं मैं इसे पकड़ने के लिए या काबू करने की कोशिश के लिए इसकी ओर भागा। इट स्कूटेड इनटू द सुगरकेन फील्ड, वो भालू का बच्चा जल्दी से गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. राइटर कहते हैं कि अपने साथियों के साथ मैंने आखिरकार इसे पकड़ने में मैं सफल रहा। बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, और वो उन्होंने कैसे उसे पकड़ा, उस भालू के गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ने में वो कामयाब रहे। वाइल इट स्नेप्ड, और फिर
जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं तो वो अचानक से झपटता है एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, और कोशिश करता है नोचने की किसी राइटर को विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। और कैसे नोचने का प्रयास करता है? अपने लंबे और मुड़े हुए पंजे से वो नोचने का प्रयास करता है। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. यहाँ राइटर कहते हैं कि we put it in one of the gunny bags, यानी हमने इसे एक बोरे में डाला। gunny bags means बोरा। we had brought, जो कि हम अपने साथ लेकर आए थे। एंड when I got back to Bangalore, और जब मैं वापस बैंगलोर पहुंचा, I duly presented it to my wife, तो मैंने इसे अपनी पत्नी को दे दिया, अपनी पत्नी को प्रेजेंट किया। She was delighted, राइटर कहते हैं वो खुश हो गई, राइट। She at once put a colored ribbon around its neck, उसने उसी वक्त एक रंगीन रिबन इसके गर्दन पर बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, शी क्रिस्टन इट ब्यूरो, और जब उन्होंने ये जाना कि वो रीछ का बच्चा एक लड़का था, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा? ब्रूनो रखा। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. ब्रूनो ने जल्दी ही बोतल से दूध पीना सीख लिया था। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, इसके बाद तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने जितनी बात थी। एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, और बहुत थोड़े से दिनों के अंदर ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, उसने हर चीज़ को खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और यहाँ एवरीथिंग एक सही शब्द है। फोर ही एट पॉरेज, और सही शब्द क्यों है हर एक चीज़ कहना? क्योंकि वो कोई भी जो सामग्री होता था, किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हुआ दलिया, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, राइट, तो किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हुआ दलिया वो खा जाता था। साथ ही साथ वो वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, यानी जो सुअर का मांस होता है उसे पोर्क कहते हैं, तो स्पेशली वो खाता था। करी खाता था एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि वो हर एक चीज़ खा जाता था। कड़ी और चावल बिना ये सोचे कि उसमें कितना मसाला और मिर्ची है, साथ ही साथ रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाइयाँ, हलवा, आइसक्रीम, सब कुछ खा जाता था। एज़ फॉर ड्रिंक, जहाँ तक पीने की बात थी, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकोर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, और वो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, सोडे का पानी, फिर उसके बाद छाछ, फिर बियर, फिर उसके बाद शराब, कोई भी लिक्विड वो पीता था, कोई भी लिक्विड वो पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद relish, और ये सब वो टेस्ट के साथ खा जाता था, सारी चीज़ें वो खाता था, सारी चीज़ें वो पी जाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू अल्सेशियन डॉग्स, राइटर कहते हैं वो भालू हमारे दो अल्सेशियन कुत्तों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो, और हमारे बंगले में रहने वाले टीनेंट्स यानी किराएदार के सभी बच्चों के साथ उसका लगाव हो गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, उसे उसके बचपन के दिनों में काफ़ी खुला छोड़ा जाता था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, और वो अपना समय खेलने में, रनिंग इनटू द किचन यानी रसोई में भागने में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में घुसकर सोने में बिताता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन उसके साथ एक घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, राइटर कहते हैं मैंने
क्या रखा, पॉइजन रखा था, उस पॉइजन का क्या नाम था, बेरियम कार्बोनेट। और उन्होंने किस लिए रखा था, ताकि वो चूहियों को मार सके जो कि उनके लाइब्रेरी में उछल कूद किया करते थे। ब्रूनो entered द लाइब्रेरी, ब्रूनो लाइब्रेरी के अंदर गया, एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो हमेशा करता था, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और वो कुछ जहर उसने खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और जब उसने जहर खा लिया तो उसका उतना असर हुआ था कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद को ड्रैग किया, खुद को उसने घसीटा, ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, और वो खुद को अपनी टांगों पर घसीटता हुआ वो मेरी वाइफ के पास पहुंचा। हु कॉल्ड मी, और उनकी वाइफ ने किसे बुलाया, राइटर को बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, राइटर कहते हैं कि उसी वक्त मैं कार में बैठकर वेट्स रेसिडेंस यानी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनके घर पहुंचा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर का मामला। टेम बियर, यानी कि पालतू रीछ। बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बताते हैं कि उसका जो भालू था उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है और इस वजह से उसे पैरालिसिस हो गया है, क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, राइटर कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपनी डॉक्टरी पुस्तकें निकाली, एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, और बेचैनी के साथ उस बीमारी का पता करने के लिए, उसका सॉल्यूशन पता करने के लिए वो लिस्ट में देखने लगे। व्हाट पॉइजन डिड यू से, सर कौन सा पॉइजन आपने कहा था सर, ये किसने कहा, डॉक्टर ने पूछा। बेरियम कार्बोनेट, तो राइटर कहते हैं बेरियम कार्बोनेट। आह यस, बेरियम सॉल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, यानी कि लक्षण। पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट, फिर वो पढ़ते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद वो राइटर को कहते हैं 1 मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई syringe एंड द मेडिसिन, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि मैं अपनी सुई और दवा लेकर आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, दौड़कर वापस कार की तरफ वो जाते हैं। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, ब्रूनो अब भी यहाँ वहाँ अपनी टांगों पर लड़खड़ा रहा होता है, बट क्लियरली वीकेनिंग रैपिडली, लेकिन क्लियरली वो बहुत तेज़ी से कमज़ोर पड़ता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टी कर रहा था। हैवी ब्रीदिंग, भारी सांसें ले रहा था। विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, और उसके जो पासे थे वो धड़क रहे थे और उसका मुंह खुला हुआ था। होल्ड हिम एवरीबडी, सभी लोग उसे पकड़िए। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स, सुई अंदर घुस जाती है और ब्रूनो किलकारता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट इंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, और 10 cc की जो एंटीडोट थी वो दवाई दी गई थी बिना बेकार वेस्ट किए। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, जो कंडीशन था वो चेंज नहीं हुआ था। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, उसके बाद दोबारा से 10 cc की इंजेक्शन उसे दी गई। 10 मिनट्स लेटर, ब्रीदिंग लेस स्टेटरस, और 10 मिनट के बाद ब्रूनो जो तेजी तेजी से हाँफ रहा था उसके सांस लेने की आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, ब्रूनो अपनी बाहें और टांगें थोड़ी हिला सकता था, हालांकि वो अभी भी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और ब्रूनो खड़ा हो जाता है और बहुत सारा खाना खाता है। He looks at us disdainfully, और वो हमारी तरफ नफरत से देखता है।
as much as to say, जैसे वो कहना चाहता है what's barium carbonate, यानी कि बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है। टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, यानी मेरी तरह बड़े काले भालू के लिए, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और ब्रूनो अब भी वो खाना खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. यह राइटर कहते हैं अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, यानी कि दूसरी बार उसने यानी ब्रूनो ने पुराने इंजन के तेल का लगभग 1 गैलन उसे मिलता है, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडबेकर, जिसे मैंने स्टूडबेकर कार की टंकी से निकाला था, एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन, और उसे एक हथियार के रूप में बचा कर रखा था, अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और किसके लिए, दीमक के हमलों के लिए। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और उसने जल्दी से सारा तेल पी लिया, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. महीने बीतते गए और ब्रूनो अपने आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और जब वो लाया गया था तो उसके मुकाबले वो बहुत बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. उसने कद में अल्सेशियन की बराबरी कर ली थी और यहाँ तक कि उनसे भी बड़ा हो गया था। But was just as sweet, just as mischievous, लेकिन उतना ही प्यारा था, उतना ही शरारती था, just as playful, और उतना ही खेलने लायक था, and he was very fond of us all, और वो हम सबको बहुत चाहता था। Above all, he loved my wife, इन सब के ऊपर वो मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता था, एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी उसका प्यारा था। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने ब्रूनो का नाम बदलकर बाबा रख दिया। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, और बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और वो कुछ करतब भी किया करता था। एट द कमांड, यानी आदेश पर, बाबा रैशल, यानी बाबा कुश्ती करो, और बाबा बॉक्स, या फिर उसे कहा जाता बाबा मुक्केबाजी करो। ही विगरसली टैकल्ड एनीवन, और वो अंधाधुन भिड़ जाता। हु कैम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, जो भी उसके सामने आता उलट पुलट होने के लिए, यानी जब कुश्ती की जाती है तो एक दूसरे को गिराया जाता है, राइट। तो वो क्या करता था ब्रूनो, वो भी इस तरह से अंधाधुन भिड़ जाता था। गिव हिम अ स्टिक, उसे एक छड़ी दे देते, एंड से बाबा, और कहते बाबा होल्ड गन, यानी बंदूक पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो तान देता स्टिक को आपकी तरफ। तो जैसे ही उसको कहा जाता था एक लकड़ी देकर, एक छड़ी देकर कि बाबा इसे पकड़ो, यानी बंदूक को पकड़ो, तो वो उसी को लेकर आप ही की तरफ तान दिया करता था। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, अगर उससे पूछा जाता बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, और वो अचानक से प्रोड्यूस कर लेता था और फिर उसे झूला झूलाने लगता था। अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, और किसी वो झूला झूलाने लगता था लकड़ी को, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जिसे उसने ध्यान से घास फूस के अपने बिस्तर में छुपाया होता था। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रेन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, राइटर कहते हैं लेकिन क्योंकि किराएदार के बच्चों के लिए पुअर ब्रूनो को या बाबा को चेन से बांधकर ज़्यादातर टाइम रखा जाता था।
देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, तब मेरे बेटे और मैंने अपनी पत्नी को एडवाइस दिया यानी सलाह दिया। एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और दोस्तों ने भी मेरी पत्नी को एडवाइस दिया, सलाह दिया, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि वो बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में दे दे। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे घर में रखा नहीं जा सकता था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, इस एडवाइस के कुछ सप्ताह बाद उसने स्वीकृति दे दी। हैस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और जल्दी से और इससे पहले कि वो अपना विचार बदल ले, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, और एक पत्र लिखा गया था चिड़ियाघर के प्रबंधक को। राइट, डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, और उसमें क्या लिखा गया था कि क्या वो अपने संग्रहालय के लिए एक पालतू रीछ रखना चाहते हैं। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, यस, हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। यहाँ राइटर कहते हैं कि चिड़ियाघर वालों ने 87 मील दूर मैसूर से लॉरी में एक पिंजरा भेज दिया। राइट, और बाबा को उसमें भेज दिया गया। We all missed him greatly. राइटर कहते हैं हम सभी को उसकी बहुत याद आती थी, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन इस तरह से हमें राहत भी मिली थी। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मेरी पत्नी को सांत्वना यानी सब्र नहीं हो रही थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोती रही और चिड़चिड़ी हो गई थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों तक शी वुड नॉट ईट अ थिंग, वो कुछ भी नहीं खाती थी। देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और उसके बाद उसने क्यूरेटर को बहुत सारे पत्र लिखे। हाउ वॉज बाबा, यानी बाबा कैसा था। बैक केम द रिप्लाइज, और जवाब लगातार आते रहे। वेल, ठीक है, बट फ्रेटिंग, लेकिन चिड़चिड़ा हो गया है। ही रिफ्यूजेज फूड टू, वो खाना लेने से भी मना कर देता है। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड, और उसके बाद जो दोस्त मैसूर जाते थे उनसे ये प्रार्थना की जाती थी, टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, कि वो जू ज़रूर जाए, एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग, और वो ये देखे कि बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, और वो रिपोर्ट करते थे कि वो अच्छा है, बट लुक्ड वेरी थिन, लेकिन वो बहुत पतला हो गया है, एंड सैड, और वो उदास रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, चिड़ियाघर के सभी रखवालों ने कहा कि वो चिड़चिड़ा हो गया था। फॉर 3 months आई मैनेज्ड टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 महीने तक मैं अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोकने में सफल रहा। देन सी सेड वन डे, एक दिन उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को ज़रूर देखूंगी। इधर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। राइटर की पत्नी कहती है, या तो आप मुझे कार में ले जाइए या मैं खुद ही बस या गाड़ी से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, और इसके बाद राइटर कहते हैं कि इसलिए मैं उसे कार में ले गया। फ्रेंड्स हैड कॉन्जेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, दोस्तों का ये अंदाज़ा था कि भालू उन्हें नहीं पहचानेगा। आई हैड थाउट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, लेकिन अभी जबकि वो पिंजरे से कुछ गज दूर ही था, बाबा ने उनको देख लिया, यानी राइटर की पत्नी को देख लिया और उन्हें पहचान लिया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से चिल्लाया। शी ran अप टू हिम, और उनकी पत्नी उसके पास दौड़ कर गई। पेटेड हिम, और उसे पुचकारा। थ्रू द बार्स,
और वो उन्होंने सलाखों के बीच से ही उसे पुचकारा। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुशी से अपने सिर के बल खड़ा हो गया। For the next 3 hours she would not leave that cage. अगले 3 घंटों तक वो उस पिंजरे से नहीं हटी। She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. और राइटर की पत्नी ने उसे चाय, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम और ना जाने क्या क्या दिया। Then closing time came. और इसके बाद चिड़ियाघर बंद होने का वक्त हो गया था। एंड वी हैड टू लीव, और हमें वापस आना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी फूट फूट कर रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी फूट फूट कर रोया। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड। राइटर कहते हैं कि यहाँ तक कि जो प्रबंधक था, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत कठोर था, और चौकीदार भी, सभी दुखी हो गए थे। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा सवाल था, आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से समझौता कर लिया था। टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्योंकि मैं जानता था जो आगे होने वाला था। ये कौन कहते हैं? राइटर कहते हैं। ओ प्लीज सर, ओ कृपया श्रीमान, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, उन्होंने क्यूरेटर से कहा। मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि मैडम, अब वो जू से बिलोंग करता है, यानी वो अब जू का है। एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब वो सरकार की संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं सरकार की संपत्ति नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट एट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। लेकिन अगर बेंगलोर में मेरे अफसर रेडी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो आप इसे वापस ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. इसके बाद वापस बेंगलोर की यात्रा और अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट के बंगले पर मुलाकात हुई। A tearful pleading, एक आंसू से भरी हुई विनती की गई। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बाबा और मैं दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसे वापस मुझे देंगे? ये राइटर की पत्नी कहती हैं सुपरिंटेंडेंट से। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो एक दयालु इंसान थे। एंड कंसेंटेड, नॉट ओनली दैट बट ही रॉट टू द क्यूरेटर टेलिंग him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. राइटर कहते हैं सुपरिंटेंडेंट एक काइंड हार्टेड इंसान थे और उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो एग्री हो गए कि वो अपने साथ भालू को ले जा सकते हैं, ब्रूनो को ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, और साथ ही साथ उन्होंने क्यूरेटर को पत्र लिखा कि वो भालू को बेंगलोर ले जाने के लिए उन्हें पिंजरा उधार दे दें। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर। सुपरिंटेंडेंट्स के लेटर के साथ हम लोग सुसज्जित होकर, यानी कि उस लेटर को लेकर हम दोबारा वापस मैसूर आ गए। बाबा वॉज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे पिंजरे में हाँका गया। एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और कार की छत के ऊपर रखा गया। द केज वॉज टाइड सेक्योरली, पिंजरे को बहुत ही सुरक्षा के साथ बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और एक धीमी गति और सावधानी के साथ बेंगलोर वापसी की सफ़र पूरी की गई। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. एक बार घर पहुंचने पर एक कूलियों के दल को हमारे आंगन में एक विशेष काम के लिए लगा दिया गया। An island was made for बाबा, एक आइलैंड बनाया जाने लगा बाबा के लिए। It was 20 feet long and 15 feet wide, और ये 20 फीट लंबा था और 15 फीट
चौड़ा था and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. और वो 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा और सूखी खाई या गड्ढे से घिरा हुआ था. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. और एक लकड़ी का बक्सा जिसमें कभी पक्षियों को रखा जाता था लाया गया और टापू पर रात में बाबा को उसके अंदर सोने के लिए रख दिया गया. स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म. और उसके अंदर स्ट्रॉ रखे गए यानी फूस रखे गए ताकि वो उसे गर्मी मिल सके. एंड हिज बेबी और उसके बेबी को भी गर्मी मिल सके. एंड हिज बेबी द gnarled स्टम्प. और उसके बेबी को भी रखा गया जो कि एक बांस का मुड़ा हुआ टुकड़ा था. अलॉन्ग विद हिज गन. और साथ ही साथ उसके गन को भी रखा गया. द पीस ऑफ बैम्बू बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद. और वो जो बंदूक थी वो किसका था? वो बांस का टुकड़ा का था, राइट. और उन सभी को उसके साथ रख दिया गया था. और जब वो उनसे दूर चला गया था तो उन्हें हिफाजत के साथ रखा गया था. और जब वो वापस आया तो उन सारी चीज़ों को उसके साथ रख दिया गया. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. कुछ दिनों में कुलियों ने पिंजरे को उठाकर टापू पर रख दिया और बाबा को छोड़ दिया गया. He was delighted. वो खुश था. Standing on his hind legs. और वो अपने पिछले पैरों के ऊपर खड़ा होकर he pointed his gun. वो अपनी बंदूक तानता and cradled his baby. और अपने बच्चे को झुलाता. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. मेरी पत्नी कुर्सी पर बैठकर घंटों बिताती जब वो उसकी गोद में बैठा रहता. He was 15 months old and pretty heavy too. वो 15 महीने का था और खूबसूरत और भारी भी था. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. जिस तरह से मेरी पत्नी टापू पर पहुंचती है और वहां से आती है वो काफ़ी मनोरंजक था यानी कि इंटरेस्टिंग था. I have tried a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop of its end. मैंने एक रस्सी को जिसके सिरे पर एक छल्ला है एक आम की लटकती हुई टहनी से बांध रखा था. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. और वो क्या करती थी? एक पैर छल्ले में रखते हुए दूसरे पैर से खुद को धकेलती है जिससे 6 फुट की खाई को लांघा जाता है जो कि चारों तरफ से बनी हुई खाई की चौड़ाई है. द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे. और वापस भी वो इसी तरह से होती थी. बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन. लेकिन अब कौन कह सकता है कि आलसी रीछ में कोई स्नेह की भावना नहीं होती. नो मेमोरी, ना याददाश्त होती है. एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और ना ही व्यक्तिगत कोई खूबी होती है. इस चैप्टर को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जानवरों में भी स्नेह होती है, उनमें भी अफेक्शन होती है, मेमोरी होती है और उनमें भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.